Dear students, today we are going to discuss interesting topic, fifth chapter of biology, fundamental unit of life. Dear students, fundamental unit of life क्या है? सेल है. फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? सेल है. आप सोच रहे होगे कि सर ये तो हमने 8th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ लिया है. Dear students, the 8th standard was the base for this chapter. In the 9th standard, you will know something more. Okay, आपको ये chapter deeply पढ़ना है. Dear students, I have divided this chapter in this chart. जब हम सेल का चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो हम पहले क्या पढ़ेंगे? डेफिनेशन पढ़ेंगे. First we will learn the definition of the cell. Then we will move forward. I will teach you discovery of cell. पहले हम पढ़ेंगे सेल का definition. Then we will learn discovery of cell. Then we will move towards the parts of cell. This is the chart, flow chart, the parts of the cell. हम पहले पढ़ेंगे डेफिनेशन, देन डिस्कवरी ऑफ सेल, और फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा सेल के पार्ट्स. सेल के पार्ट्स कौन कौन से है डियर स्टूडेंट्स? वो है सेल ऑर्गेनेल्स, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन. आप उसे सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं या फिर आप उसे बोल सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड सेल वॉल. These are the parts of a cell. Dear students, internal questions can be asked that what are the name the parts of the cells. You have to write cell wall, cell membrane or plasma membrane, cytoplasm, nucleus and cell organelles. Dear students, यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे cell organelles से. This all are the types. ये सब types है और ये सारे पार्ट्स थे. ठीक है, सेल ऑर्गेनल्स के टाइप्स है. सेल ऑर्गेनल्स के अंदर अगर आप जाएंगे उसकी टाइप्स की बात करेंगे तो वहां पे आएगा लाइसोसोम, वैक्यूल्स, प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया. कोई बच्चे बोलेंगे मिटोकॉन्ड्रिया, इट्स माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपारेचर्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम ER. यहाँ आपने 8th स्टैंडर्ड में कुछ चीज़ें पढ़ ली है. शायद आपने लाइसोसोम पढ़ा है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम पढ़ा हुआ है होगा, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा होगा. डियर स्टूडेंट्स, लेकिन इन सब के बारे में डिटेल से कुछ नहीं पढ़ा है. सो this is a structure. One more thing we will learn, that is cell division, mitosis and meiosis. Okay, cell division we will learn dear students. So ये आप फ्लो चार्ट अपने दिमाग में बिठा दीजिए. सेल जब भी हम पढ़ेंगे तो हमें क्या याद होना चाहिए? पहला उसका डेफिनेशन, फिर डिस्कवरी किसने किया था, फिर पार्ट्स ऑफ द सेल, कितने पार्ट्स है सेल के, तो कि सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है और सेल ऑर्गेनल्स है. सेल ऑर्गेनल्स के टाइप्स कौन से हैं? लाइसोसोम्स, वैक्यूल, प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपारेचर्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम ER. So dear students, in this topic you should be clear what is cell. पहले आपको ये पता होना चाहिए, 8th स्टैंडर्ड में आपको ये पढ़ाया हुआ होगा कि सेल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर है. सेल जो है वो क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर है. कोई भी चीज़ का बेस वो सेल है. इन दैट वी वर टेकिंग द एग्जांपल्स ऑफ हाउस. ह्यूज हाउस, huge houses are having rooms, kitchen, bedrooms, bathrooms, toilets, etc. From that we are taking rooms, means house, then room. रूम किससे बनती है? वॉल से, वॉल
and wall are made of bricks. ओके, अल्टीमेटली हम घूम फिर के कहाँ पे आ गए? ब्रिक्स पे. सो ब्रिक्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट. ब्रिक्स जो है वो क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट है. कभी कभार कोई बच्चे यूं ही टाइम पास के लिए भी बोलते हैं कि सर उसमें जो सैंड यूज होता है वो उसका छोटा सा पार्टिकल्स वो स्मॉलेस्ट यूनिट होगा. डियर स्टूडेंट्स, ब्रिक इज द स्मॉलेस्ट यूनिट. अगर आप हाउस को ह्यूमन बॉडी के साथ कंपेयर कर दो, ह्यूमन बॉडी हैव मैनी ऑर्गन्स को आप रूम के साथ कंपेयर कर दो. ऑर्गन्स, बहुत सारे ऑर्गन्स है. लीवर, किडनी, ब्रेन, लेग्स. यस और नो? दिस ऑल आर द ऑर्गन्स. वॉल को आप टिश्यूज के साथ कंपेयर कर दीजिए, टिश्यूज. एंड दिस ब्रिक इज कंपेयर्ड विद द सेल. इट मीन्स ह्यूमन बॉडी जो है वो ऑर्गन से बना हुआ है. ऑर्गन्स आर मेड ऑफ टिश्यूज and tissues are made up of cell. Dear students, the next chapter that is tissue. अगर आपको टिश्यू पढ़ना है, समझना है, तो आपको पहले सेल समझना होगा. You have to understand the cell. Okay, so in the next lecture, this was just an introduction, dear students. In the next lecture we will discuss the definitions of cell, discovery of cell. The two things we will discuss in the next lecture. And in the third lecture we will discuss about the parts of the cell. Okay, thanks for watching this video, dear students. Thank you so much.